झारखंड माध्यमिक परीक्षा में चाकुलिया की छात्रा श्रेया सोनागिरी पूरे राज्य में अव्वल रही। उसने 500 में से 490 अंक हासिल करते हुए अपना लोहा मनवाया। बुधवार को उपायुक्त विजया जाधव ने उसे सम्मानित करते हुए हौसला अफजाई की। मंगलवार को जारी झारखंड माध्यमिक परीक्षा परिणाम में पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया पूर्ण पानी आदिवासी स्कूल की छात्रा श्रेया सोनगिरी पूरे झारखंड में अव्वल रही है। श्रेया ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उसने 500 में से 490 अंक हासिल किए हैं। उसकी इस उपलब्धि पर बुधवार को उपायुक्त विजया जाधव ने सम्मानित किया। श्रेया आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती है। श्रेया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है। विदित हो कि चाकुलिया सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहां संसाधनों का घोर अभाव है। बावजूद इसके यहाँ की छात्रा स्टेट टॉपर बनी है, जिससे पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। वैसे तो झारखंड में मैट्रिक में प्रथम स्थान हासिल करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसकी तैयारी मैं 10th क्लास के शुरू से ही करना स्टार्ट कर दी थी, जिस कारण लास्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ी और मैंने सिर्फ रिवीज़न ही किया। इसमें NCERT बुक का लाइन वाइज एक एक लाइन करके पूरा पढ़ना पड़ा था, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लाइन के अंदर से आ सकता था। किस तरह से तैयारी की थी बताओ, कितने घंटे पढ़ती थी, किस माँ बाप का कितना सहयोग मिलता था, भाई बहन का कितना सहयोग मिलता था? मैंने तो पूरे साल लगभग 6 घंटा ही पढ़ाई की है प्रतिदिन, और इसमें मेरे पिताजी का और माताजी का बहुत ही सहयोगिता है। मैंने किसी भी प्रकार का ट्यूशन नहीं लिया था। मेरे पिताजी ही मैथ और साइंस के टीचर हैं, वही मुझे मैथ और साइंस का पढ़ाते थे, और माताजी भी मुझे क्वेश्चन आंसर में हेल्प करती थी और बहन। जब आपने एग्ज़ाम दिया था आपको लग रहा था कि पूरे झारखंड में प्रथम स्थान आओगे? तो एग्ज़ाम देने के बाद ये तो लगा था कि चाकुलिया में प्रथम आ जाएंगे, जिला में भी प्रथम आने की उम्मीद थी, मगर स्टेट में प्रथम आने की उम्मीद नहीं। आगे क्या करना चाहती हो? आगे तो हम साइंस लेके पढ़ेंगे। क्या बनना चाहती हो? मैथ लेके पढ़ना चाहते हैं। क्या बनना क्या चाहती हो? बनना क्या चाहती हो? हम एक आइडियल टीचर। जमशेदपुर के बारीडी के रहने वाले मनीष भारद्वाज ने पहले BPSC क्लियर किया और DCLR के जॉब में रहते हुए UPSC की तैयारियां की और देश भर में 114वां रैंक हासिल करते हुए बिहार, झारखंड और जमशेदपुर का भी नाम रोशन किया है। मनीष भारद्वाज ने 11वीं तक की पढ़ाई DAV बिष्टपुर से पूरी की, जबकि मैट्रिक की परीक्षा सेंट मेरीज बिष्टपुर से पूरी की। उसके बाद बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन से BTech की डिग्री हासिल की। बेंगलुरु में वे बॉस कंपनी मैकॉम में करना काम शुरू किया, लेकिन नौकरी छोड़ दी और सरकारी नौकरी का प्रयास करने लगे। उसने रेलवे की नौकरी के लिए परीक्षा दी, जिसमें वो टॉप रहा। उनकी पोस्टिंग कमर्शियल इंस्पेक्टर के तौर पर धामरा पोर्ट में हुई। इसके बाद वे BPSC की परीक्षा की और बिहार के हाजीपुर में डिप्टी कलेक्टर बने। अभी वे बेगूसराय में DCLR के पद पर पदस्थापित थे और UPSC की तैयारी के साथ साथ कर रहे थे। इसमें उन्होंने सफलता हासिल की है। ज़्यादा खुशी महसूस हुई है कि मन तो वरण अवर्णनीय है। हमारी खुशी इतना ज़्यादा हुई कि सबसे पहले तो न्यूज आया तो हम लोग एक दूसरे को पकड़ करके एकदम आंख में आंसू आ गया। ऐसा लगा कि दुनिया का क्या खजाना, क्या मिला या नहीं मिला, वो तो एक अनुभव करने की बात है। बहुत खुशी लगी, अति खुशी लगी, वो वर्णन अवर्णनीय है। कौन से स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे? वो 10 तक किया है सेंट मेरी बिष्टुपुर इंग्लिश हाई स्कूल से। अभी कहाँ पर है? अभी वो बेगूसराय में DCLR है। सुबह से तांता लगा होगा आपके यहाँ पर ही? हाँ, सुबह से तो नहीं, जब से रिजल्ट आया, दोपहर में न्यूज आया रिजल्ट, उसके बाद से। क्या देंगे शुभकामनाएं शहरवासियों को? शहरवासियों को तो मेरी माँ की तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत कि सभी माएँ अपने बच्चों को इतनी ही सारी ध्यान देंगी और
हमारे क्षेत्रीय समाज के लिए बहुत ही अवर्णनीय चीज है। बच्चे हैं, 2 बड़ी लड़की है और दोनों लड़का छोटा है। दोनों लड़कियां जॉब कहाँ कर रही है? कहाँ जॉब कर रही है? बड़ी लड़की हमारी यूरोप में है, लग्जमबर्ग में, और सेकंड वाली लड़की जो है कनाडा में है। कनाडा में वो भी जॉब करती है, वो भी इंजीनियर है और ये भी इंजीनियर है। बड़ी वाली दामाद भी दोनों हम लोग वहीं पर हैं। हमको बाल बच्चा भी है, वहीं पढ़ता है। बेटा आपके दोनों बेटा कहाँ जॉब कर रहे हैं? एक बड़ा लड़का जो हमारा जो DRDO में है, बालासोर, सबसे छोटा जो है बेगूसराय में है, DCLR। जिला विकास समन्वय समिति की बैठक सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही लंबित कार्यों के निष्पादन का निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिले के विधायक, उपायुक्त विजया जाधव, DDC सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सांसद आदर्श ग्राम, आंगनबाड़ी केंद्रों, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित सभी योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम में सभी योजनाओं को युद्ध स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त को कैंप लगाकर वहां की समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के 444 आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। जल्द से जल्द नया भवन की स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर तेजी से कार्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें हमारे उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, DRDO सौरभ जी, DDC तो नहीं है, DDC, और माननीय विधायक, साथ ही घाटशिला के रामदास सोरेन में अभी तपती गर्मी से बिजली से लेकर अधिक है, जहाँ कट ऑफ बिजली बहुत हो रहा है। और इसमें खुशी की बात है कि आज जो है जिला में कहीं भी ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं, लगभग 100% सब जगह GM ने रिपोर्ट किया कि सब जगह हम लोग कर दिए। इसके बाद आंगनबाड़ी अभी भी 444 भाड़े में चलता है। इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करके इसको सरकारी आवास दिया जाए, इसका भी बातचीत हुआ। उस समय में करीब करीब हम लोग 10-12 रोड जो अति जिला में महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री या ग्रामीण विकास से सारे रोड को, रास्ता को बना जाए। पेयजल का संकट बहुत जगह देखने को मिला। स्कूल से भी रिपोर्ट आया, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में आया। सोलर वाला जो जलापूर्ति है लगभग जिला में बहुत ज़्यादा वो खराब है। उसका भी हम लोग DC मैडम से सर्वे करने को अनुरोध किया कि इसको सर्वे करके सामने लाया जाए। डिमना रोड मुख्य सड़क से एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटपाथ पर बनी 100 से ज़्यादा झोपड़ीनुमा दुकानों को JCB की मदद से हटा दिया गया। गौरतलब है कि इस फुटपाथ पर सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है। मानगो डिमना रोड मुख्य सड़क से बुधवार को एक बार फिर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान 100 से ऊपर की संख्या में झोपड़ी नुमा दुकानों को हटा दिए गए। गौरतलब हो कि पूर्व में डिमना रोड के आधे स्थान से अतिक्रमण को हटाकर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा था और बाकी दुकानदारों को पूर्व से ही दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर मानगो नगर पालिका द्वारा उक्त स्थल का सौंदर्यीकरण करते हुए वहां पार्क, ओपन जिम आदि का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। बुधवार को एक बार फिर वहां बुलडोजर चले और यहां करीब 100 से ज़्यादा दुकानों को हटा दिया गया। इधर तक बोलिए, इधर तक। हाँ, मेरा अंडा दुकान था यहाँ पर। अंडा कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? चला रहे हैं 20 साल से। हाँ। क्या आप लोगों को नोटिस दिया गया था? नोटिस दिया था। क्या बोला गया था? क्या बोला था कि आप लोग दुकान हटाइए, थोड़ा अभी क्या करिएगा फिर आप लोग? क्या करेगा, जो सरकार करेगा वही करेंगे। सरकार का ऊपर से ऊपर सरकार ऊपर तो ठीक है ना, तो बढ़ना पड़ा। एक से दुकान ला 30 साल हो गया।
ये बिल्डिंग बनाएंगे। समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए भूमिहार महिला समाज द्वारा कदमा में रोजगार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए। कैंप में महिलाओं के द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री भी की गई। इसमें आचार, पापड़, बड़ी घरेलू सजावट के सामग्री समेत कई वस्तुओं की बिक्री की गई। वहीं भूमिहार महिला समाज के पदाधिकारियों ने तमाम महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक भी किया। इस दौरान तमाम महिलाओं को लघु उद्योग लगाने हेतु कई टिप्स एवं नए व्यवसाय के उपाय बताए गए। समाज की अध्यक्ष अन्नू देवी ने कहा कि आज के युग में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। घर में रहकर ही महिलाएं कई तरह के लघु उद्योग काफ़ी कम लागत के साथ आरंभ कर सकती हैं। समाज का प्रयास है कि हर महिला आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। मैं भूमिहार महिला समाज झारखंड से अन्नू सिंह। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग रोज़गार एक प्रयास के तहत इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। घर में महिलाएं जो बेकार बैठी रहती हैं, छोटा छोटा काम करके अपना कुछ मुनाफा भी कमा सकती हैं और समाज को अच्छा दे सकती हैं। ये कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग समाज के जितनी भी महिलाएं घर में बेकार बैठते हैं, अगर कि छोटा मोटा काम करें तो ये कोई ऐसा भी नहीं है कि हम लोग घर में ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर में रहते हुए भी हम बिजनेस कर सकते हैं और समाज को आगे ले चलने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। साक्षी पुरानी कोर्ट के पास स्थित एक क्वार्टर को खाली कराने पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। खासकर महिलाओं ने काफ़ी उत्पात मचाया। बाद में काफ़ी मशक्कत के बाद क्वार्टर को कब्जा मुक्त करा लिया गया। साक्षी थाना क्षेत्र स्थित पुरानी कोर्ट के पास एक कंपनी क्वार्टर एक परिवार के कब्जे में था और उसे खाली कराने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी। टाटा स्टील द्वारा क्वार्टर खाली कराने को लेकर एक केस भी दायर किया गया था। इस केस में टाटा स्टील के पक्ष में फैसला आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे क्वार्टर को खाली करा दिया गया। इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। बीती शाम आई तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया और इस दरमियान कई हादसे भी हुए। आदित्यपुर स्थित न्यू कॉलोनी में एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे शरण लिए हुए थे, तभी दीवार धराशायी हो गई, जिसमें दबकर एक बच्चे की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हुए हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर क्षेत्र में मंगलवार को आए आंधी तूफान ने बड़ी तबाही मचाई, जहां एस टाइप फुटबॉल मैदान के समीप बारिश और तूफान से बचने के लिए 6 बच्चों ने एक पेड़ के नीचे शरण ले रखी थी। इसी दौरान स्टेडियम की दीवार से सटे पेड़ गिर गए और दीवार भी ढह गए, जिसमें 3 बच्चे दब गए। तीनों बच्चों को आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 वर्षीय बॉबी नामक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सभी बच्चे दिंदली बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वो मेरा आदित्यपुर आपका फुटबॉल ग्राउंड इमली चौक, वहाँ पे मेरा भतीजा लोग और मेरा बड़ा लड़का भी था और मेरा बड़ा भाई का दोनों लड़का था, मतलब मेरा बड़ा लड़का और मेरा भतीजा दोनों। तो एक मैदान में खेल रहा था, तो खेलते खेलते फिर अचानक आंधी तूफान आने लगा। तो बच्चा लोग था 12-13 साल का, ये लोगों को कुछ पता नहीं चला, तो जाकर के दीवार का बगल में जाकर खड़ा हो गया। तो दीवार का जस्ट पीछे में एक पेड़ है, तो बहुत कस का आंधी तूफान आया, तो उसी में पेड़ गिर गया। तो पूरा पेड़ उसी दीवार का ऊपर में गिर गया फुटबॉल मैदान का। तो उसी का गिरने के बाद में पूरा दीवार ये लोगों के ऊपर में गिर गया। तो गिरने के बाद में बहुत काफ़ी देर तक पता नहीं चला। उसके बाद में कुछ आदमी को पता चलता, तो आंधी तूफान बहुत कस के बर्फ भी गिरने लगा।
उसका बाद में थोड़ा सा वहीं पर लेट हो गया, तो भतीजा तो वहीं पर स्पॉट हो गया। तत्काल फिर TMH लेकर के आया भैया लोग, तब तक डेट हो चुका था। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित।